ये सरहद पर खींची हुई लकीर नहीं है, ये हिंदुस्तान की रेखा बताती है कि इसके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ से जवान खड़ा है, फौजी खड़ा है। तो यहाँ ना इंसान आगे बढ़ेगा, ना तुम्हारी गोली आगे बढ़ेगी। कैसा शैतान सिंह भाटी के बारे में? 120 जो जवान थे वो हमारे वीर अहीर भाई थे। क्या वो इसलिए लड़े कि हमने अहीर कौम की इज्जत बचानी है? ना उनके दिमाग में भी नहीं आई होगी ये बात। जो भैरव सिंह शेखावत जी का कैरेक्टर था, जो बीएसएफ के निभाया था, वो एक्चुअली भैरव सिंह शेखावत जी जिंदा थे, उसके बाद वीर चक्र से सम्मानित थे वो 1971। भैरव सिंह शेखावत जी बहुत टाइम तक गुमनामी में रहे वो। तो हाल फिलहाल में जब लोगों को पता लगा कि भाई ये असल में भैरव सिंह शेखावत है, सुनील शेट्टी जी खुद उनसे मिलने के लिए आए जब वो रोल कर रहे थे। और जो तनोट माता का हमारा मंदिर है, आप कभी जाइएगा वहाँ पर, तो वहाँ आज भी वो जिंदा बम रखे हैं, क्योंकि माता के मंदिर में एक भी बम नहीं फटा। कई लोगों ने उस फिल्म को इसलिए देखने गए थे कि भाई उसमें 120 हीरो ने शहादत दी थी। जब हम लोग मेजर शैतान सिंह भाटी को जब याद करते हैं, सोचिए कि क्या मतलब किस उसमें मतलब शब्द नहीं है। जब उनकी कहानी सुनो तो गूज बम आते हैं, लगता है कि यार ऐसी भी एक शहादत, ऐसी भी देश के प्रति इतना मोहब्बत। जब अभी हम बॉर्डर 2 फिल्म भी रिलीज होने वाली है, उसमें इस समय उसके छोटे छोटे डायलॉग चल रहे हैं कि ये सरहद पर खींची हुई लकीर नहीं है, ये हिंदुस्तान की रेखा बताती है कि इसके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ से जवान खड़ा है, फौजी खड़ा है। तो यहाँ ना इंसान आगे बढ़ेगा, ना तुम्हारी गोली आगे बढ़ेगी। तो ये देखिए ना, ये कितने एक वो आप तो खैर वो पूरा अपने 22 साल इसी मिट्टी के नाम किए, इसी देश के नाम किए। कैसा शैतान सिंह भाटी के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, शैतान सिंह भाटी अपने राजस्थान के रहने वाले थे और बहुत ही वीर और अदम्य साहस के से परिपूर्ण एक ऐसा अधिकारी, जिसे लगा ये 120 जवान उस रजांगला की पहाड़ी पर, और पीछे से उनके जो सीनियर अफसर थे उन्होंने कहा चाहो तो आप छोड़ सकते हो इस पोस्ट, हाँ, छोड़ क्योंकि दे। चाइनीज लोग बहुत संख्या में आ रहे हैं। तो शैतान सिंह भाटी अपने सोल्जरों से कहते हैं कि भाई ऊपर से ये आदेश आया है, लेकिन मैं इस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, अब तुम बताओ क्या करना है। तो बोलते हैं यार हम कैसे छोड़ देंगे, वो जवानों का भी उसके साथ ही एक रेसिप्रोकेट हो रहा है, हम कैसे छोड़ सकते हैं कि आपने एक बार कहा था कि हम अहीर हैं और अहीरों को ज़मीन से बहुत प्यार है। तो वाकई बहुत प्यार है हर किसी को। जैसे उस फिल्म में कहीं अभी देखा हुआ कुछ विवाद भी हो रहा था कि भाई इसका नाम 120 अहीर क्यों नहीं रखा गया, ये क्यों नहीं रखा गया। तो देखिए, उस विवाद पे मैं ये कहना चाहूँगा विनीत जी कि जननायकों को हमने जाति पे नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं बिल्कुल तोड़ना चाहिए। जननायकों का मतलब क्या है कि किसी को अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है या कुछ करना है। हाँ। अगर आप लगा लो, आप ये कहेंगे कि उसका नाम 120 अहीर रखते हैं, कोई बात नहीं। हर किसी को अपनी जाति पे गर्व होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ हिंदुस्तान में हर किसी को, क्योंकि ये जाति है वो हर एक से एक बढ़कर जातियाँ हैं। लेकिन अगर आप मतलब किसी पॉलिटिकल फ्रेम में आके बोलते हैं 120 उसका भाग, कल के दिन दूसरा विवाद खड़ा हो जाता है कि बोलते हैं यार जो मेजर शैतान सिंह भाटी थे तो राजपूत थे, तो उसका नाम मेजर शैतान सिंह भाटी रखो आप फिल्म का नाम, कि भाई एक इतने वो राजपूत जो योद्धा था, जो अफसर कंपनी कमांड कर रहा था, उसके दिशा निर्देश पर तो सारा ऑपरेशन लड़ा गया, तो उसका नाम शैतान सिंह भाटी होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता और दूसरे नहीं। आप सुनील जी, हम कभी भी अब क्या हम सुभाष चंद्र बोस को अपने उनकी जाति से तोल सकते हैं? हम महात्मा गांधी जी को कहीं वैसे देख सकते, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, इन सबको तो हम हमारे जननायक हैं। हाँ, जननायक हैं। इन्होंने अपनी सब सुप्रीम सेक्रीफाइस करके अपना जो है, हम लोग आज अच्छी तरह बात कर रहे हैं, हम आप बैठे हैं यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जो ये लोग विवाद करते हैं, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां कहीं भी फौज के मामले में, मिलिट्री मामले में, जहां गवर्नमेंट, ये सरकार या राजनीतिक दल जहां इन्वॉल्व होते हैं, और फिर जो ये अपनी अपनी, जो कि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से लगा के गई है, जहाँ पे जातियों की राजनीति है, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको वोट बैंक बनाने के लिए, और बेवजह के मुद्दे। वही मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ विनीत जी कि भाई मैं फिर बोलता हूँ कि जननायकों को कभी भी जातियों पर तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। क्या वो 120 जो जवान थे वो हमारे वीर अहीर भाई थे, क्या वो इसलिए लड़े कि हमने अहीर कौम की इज्जत बचानी है? ना उनके दिमाग में भी नहीं आई होगी ये बात, दिमाग में भी नहीं आई होगी उनको उस समय। इससे जुड़ा हुआ मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ जो किताबों में लिखा है, ये शायद फिल्म में नहीं दिखाया गया। जब शैतान सिंह भाटी रात को अपने ट्रुप से चर्चा करते हैं कि भाई
ऐसा ऐसा हमें हुक्म मिला है, तुम क्या कहते हो, मैं तो छोड़ नहीं सकता। तो बोले साहब हम कैसे छोड़ देंगे, हम तो एक अहीर हैं, अहीरों को तो ज़मीन से प्यार होता है। तो शैतान सिंह भाटी उस टाइम पे क्या कहते हैं कि मैं एक राजपूत हूँ, लेकिन आज से मैं 120 जवानों के लिए मैं भी एक अहीर हूँ। बोलते राधा कृष्ण की जय, और मैं भी एक अहीर हूँ बोलते हैं। लगा लीजिए इस टाइप का सेंटिमेंटल जवाब होता है एक अधिकारी का, क्योंकि फौज में सिखाया गया है कि जो आपके ट्रुप्स का धर्म है वही आपका धर्म होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारी फौज इतनी वर्सटाइल है। सिख रेजिमेंट है तो एक मद्रास का ऑफिसर उसको कमांड कर रहा है, एक गोरखा रेजिमेंट है तो एक पंजाब का ऑफिसर उसको कमांड कर रहा कर रहा है। है। क्यों? वो यही तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको दिखाने के लिए। विभिन्नता में एकता। विभिन्नता में एकता है, ताकि मतलब भाई हम उस चीज से, इस मिट्टी से जुड़े रहें। तो ये चीजें हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि देश से, जननायकों से मैं हर किसी से अपील करना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत चीजें हैं। बहुत मुद्दे हैं। साफ स्वच्छ हवा पे करिए, रोजगार पे करिए, अपना क्या नाम कहते हैं जो स्वास्थ्य समस्या उन पे करिए, स्कूल पे करिए, स्कूल बिजली, पे सड़क, हाँ, पानी स्कूल बहुत है, बहुत है, आपके पास करने के लिए बहुत चीजें बहुत हैं। करने के लिए। हाँ, आप ये नहीं कि अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए आप एक मतलब जननायकों को जाति में तोड़ें। बिल्कुल। ये बहुत ही मैं निंदनीय है, मैं इस बात को मानता नहीं नहीं, हूँ। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है एज अ जर्नलिस्ट। मैं जैसे आप तो एक सोल्जर हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो मैं जर्नलिस्ट होने के नाते भी हमेशा ये कहता हूं कि मुद्दों पे बात करिए। हाँ, मुद्दों पे बात करें। आप बेरोजगारी की बात करिए, आप देश के अंदर कहाँ कमी है, कौन सा एम्स के बाहर में हजारों लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, वो सड़क किनारे -2 डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर में बैठे, आप इस पे बात करते हैं। बिल्कुल। आप साफ पानी नहीं मुहैया हो पा रहा। आज दिल्ली एनसीआर में पानी का लेवल ये है कि 200-2000 टीडीएस आरओ फेल हो गए, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आप उन पे बात करिए। हाँ। आप बात करिए मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने से लोग मर गए, कितनी बड़ा दुर्भाग्य है। कल का हाँ, इंसिडेंट है ये। या अब ये तो आप इस पे बात करिए। आप लेकिन आपको क्या बात करना, आपको वो सोल्जर्स का कि उसमें का इस 120, ये अरे 120 बहादुर हो हमारे लिए, हम चाहे कुछ भी हो हमारे लिए वो देव पुरुष जैसे हैं। देव पुरुष जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सारा जो समाज भी है, देश भी है। क्या कई लोगों ने उस फिल्म को इसलिए देखने गए थे कि भाई उसमें 120 हीरो ने शहादत दी थी, इस वजह से तो नहीं गए थे। नहीं। वो इसलिए गए थे भाई इंडियन सोल्जर्स हैं। इंडियन सोल्जर्स हैं। हाँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, काफी अच्छी फिल्म बनी थी। लेकिन मैं फिर से कहूंगा देशवासियों से कि इन सारी राजनीतिक दलों के उसमें ना फंसें। अपने मतलब देश को कम से कम जननायकों को इन जातियों में ना तोला जाए। सुनील जी, अगला सवाल आता है कि जब भी हम लोग जिक्र करते हैं इंडियन आर्मी और पैरासफ, एनएसजी या ये सब, तो जो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फिल्मों में देखी हैं। जी फिल्मों से हमने कमांडोज देखे हैं, जी फिल्मों में हमने स्पाइस देखे हैं। जी। कितना रियलिस्टिक होता है? आप अपनी व्यक्तिगत जो आपका इसमें मानना है कि क्या लगता है कि जो फिल्मों में जैसे कमांडोज दिखाए जाते हैं कि वहाँ से जंप करना, ऐसा करना, फायर में कूदना, जो किस चीज़ होती है, जो आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे मतलब मिसलीड करने का कंटेंट है, जिसमें मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ कि जो फिल्मों में दिखाई गए और रियलिटी में कितना डिफरेंसेस है। जी, फिल्में तो क्या होता है सर कि कॉमर्शलाइज थोड़ा फिल्म बनाने के लिए कई कई चीज़ें ऐसी दिखा दी जाती हैं। अब जैसे मैं आपको एक इसका उदाहरण बॉर्डर फिल्म से देता हूँ। जैसे हाँ, बॉर्डर आने भी वाली, बॉर्डर 2 भी आने वाली है। बहुत अच्छी उम्दा फिल्म। जो बॉर्डर 1 भी थी वो भी बहुत अच्छी थी। बहुत, वो ऐसी फिल्म थी जो आज भी लगता है कि आज भी दिलों में उसके जो गाने हैं, हाँ, सब कुछ हैं। अब जैसे फिल्मों का कुछ कॉमर्शलाइज एंगल इस तरह से होता है, हालांकि वो हकीकत से ओतप्रोत होते हैं, जो असल में हाँ रियल इवेंट से रियल इवेंट से लिया जाता है, लेकिन चूंकि commercial। अब जैसे मैं छोटा सा, जैसे उसमें जो भैरव सिंह शेखावत जी का कैरेक्टर था जो BSF के ने निभाया था, वो एक्चुअली भैरव सिंह शेखावत जी जिंदा थे, उसके बाद वीर चक्र से सम्मानित थे। वो 1971 की लड़ाई के हमारे बीएसएफ के एक बहुत अच्छे सोल्जर थे। और जब ये वाले में ये जब इंसिडेंट होता है, तो वो वहाँ पर फिर मैं कहूँगा वहाँ फिर से वो एक कंपनी 120 के करीब की कंपनी होती है, उन्होंने 2,500 से 3,000 जो पाकिस्तान की आर्टिलरी रेजिमेंट होती है उनको रोक के रखा होता है उन्होंने सुबह, जब तक एयरफोर्स, क्योंकि उस टाइम पे कुछ हमारे पास ये हंटर जहाज वगैरह होते थे जो रात को उड़ान नहीं भर सकते थे। तो भैरव सिंह शेखावत जी वीर चक्र से सम्मानित थे। और उस लड़ाई के असल में हीरो बीएसएफ बड़ा ही, क्योंकि बड़ी अंडर एस्टिमेट फोर्स थी, बीएसएफ के बारे में इतना ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, आर्मी के बारे में जानते थे सब। कोई नहीं, आर्मी है, देश का सम्मान है, ऐसा कोई नहीं, लेकिन बीएसएफ के बारे में इतना जानते नहीं थे। तो भैरव सिंह शेखावत जी बहुत टाइम तक गुमनामी में रहे वो,
तो हाल फिलहाल में जब लोगों को पता लगा कि भाई ये असल में भैरव सिंह शेखावत है, सुनील शेट्टी जी खुद उनसे मिलने के लिए आए जब वो रोल कर रहे थे कि भाई तो असल में उन्हीं की इन्फॉर्मेशन थी कि कि वहाँ से क्योंकि शेलिंग हो रही है, तो जो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरिया साहब थे वो बाद में ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए, तो उनको बताते थे कि ये अभी जो टैंक है ये वो कुलदीप जो उसमें सनी देओल जी ने हाँ जो कहा है कि मतलब ये शेलिंग इसलिए हो रही है ताकि टैंकों की आवाज़ को दबा दिया जाए, क्योंकि रेगिस्तान में जब टैंक चलते हैं तो उनको बहुत अच्छा, क्योंकि उस इलाके के भी रहने वाले थे, उनको बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों की जो एक गणना कहते हैं, जो मतलब इंटेल इनपुट थे, वो भैरव सिंह शेखावत जी को बहुत अच्छी तरह से पता थी उसमें। तो बहुत चीज़ें जो वो युद्ध लड़ा गया उस लोंगेवाला की पोस्ट पे, और जो तनोट माता का हमारा मंदिर है, आप कभी जाइएगा वहाँ पर, तो वहाँ आज भी वो जिंदा बम रखे हैं, क्योंकि माता के मंदिर में एक भी बम नहीं फटा हुआ। ये बहुत हमने इसको थोड़ा सा मैं जाऊंगा सुनील जी। हाँ। तनोट माता का मंदिर आप गए हैं हाँ दर्शन? मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ उसमें। तो वो उस मंदिर में बताते हैं कि यहाँ पर कोई सारे बम डिफ्यूज जाते हैं। डिफ्यूज हो गए, मतलब अब उस टाइम पे जब हुआ तो बल्कि भैरव सिंह शेखावत जी कहते भी हैं, अपने कुलदीप सिंह चांदपुरिया जो मेजर हैं उनसे कहते भी हैं, देखिए साहब एक भी बम नहीं फूटेगा यहाँ पर माँ के मंदिर में, बोला। तो उस टाइम तो छोटा सा था वो, एक बीओपी में जो बॉर्डर आउटपोस्ट थी वहां पर बनाया हुआ मंदिर था वो जनरली हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट में ऐसे मंदिर छोटे छोटे भगवान वो को माँ थोड़ा, दुर्गा का मंदिर है। हाँ थोड़ा थोड़ा भगवान को याद करने के लिए छोटे छोटे, एक बड़ा रूप में नहीं बनाते, अब तो काफी विकराल रूप, बड़ा रूप दे दिया गया उसको। आप कभी जाइएगा वहां पर, वो बम आपको अभी भी ऐसे दिखाई देंगे। वो जितनी शेलिंग करते रहे, वो बॉम्ब के आसपास के जो मंदिर के आसपास के बॉम्ब थे वो एक भी फूटे नहीं, वो सब के सब ऐसे वहां पर है। तो माँ हमारे साथ थी, भगवान हमारे साथ था, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, सत्य की जीत होगी ही होगी, मतलब कि हमारा एक ऐसी संस्कृति, हमारा एक ऐसा देश था, हमने कभी किसी पे अटैक नहीं करा, कभी हमने किसी का राज्य नहीं छीना। ठीक है, वो आप राम राज्य से लेकर कई उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, भगवान राम ने लंका जीती, लेकिन उस पर आधिपत्य नहीं करा, विभीषण को उसका राजा बनाया। मतलब हम कहते हैं कि राम के नाम पे राजनीति, अगर राम के नाम पे राजनीति हो तो ये देश सुधर जाए। भाई आप राम के नाम पे राजनीति देखिए, भाई उन्होंने लंका को विजय प्राप्त करा, लेकिन विभीषण को उसका राजा बनाया। बिल्कुल। बाली को मारा, किष्किंधा का आधिपत्य लिया, लेकिन सुग्रीव को उसका सुग्रीव को बैठा। राजा बनाया। तो इससे आप सोच सकते हैं। दूसरा, शास्त्रों में भी ये चीज़ें बहुत विद्यमान है, मैं एक चीज़ कहूँ, लेकिन हम जो आजकल का सिनेरियो है, इन सब चीज़ों पे अगर हम जाएं देश दुनिया में, तो हमने अपनी जो भी छवि है वो इस हिसाब से बहुत क्लीन रख रखी है हिंदुस्तान ने। आने वाले टाइम पर भी हमारा जो देश है वो अच्छी प्रगति करेगा, और देश अभी बहुत अच्छे हाथों में भी है, और कई चीज़ें हमारे देश में निरंतर प्रगति हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं।